बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आप देख रहे हैं क्राइम वॉच विद आमिर मिर्जा। दोस्तों, जुर्म की दुनिया के आज एक ऐसे किरदार के बारे में आपके साथ मैं शेयर करूंगा जिसका ताल्लुक तो लाहौर से नहीं था। लाहौर में उसने बहुत कम अरसा गुजारा, लेकिन इश्तिहारी वो बड़ा तगड़ा था, बड़ा बहादुर था। लाहौर शहर में वो अपनी मुसीबत काटने के लिए आया था। अपने इलाके में दर्ज होने वाले मुकदमात, कत्ल के और दीगर संगीन नौयत के मुकदमात उस पर दर्ज थे। वहाँ से वो मफरूर होकर लाहौर आया। लाहौर में आकर तलबा के साथ वो अटैच हुआ। हालांकि तालीम से या तलबा सियासत से या किसी पढ़ाई लिखाई से उसका कोई ताल्लुक़ नहीं था, लेकिन वो मफरूरी काटने के लिए लाहौर शहर आया था। और लाहौर शहर में जब वो आया, उस मफरूरी के दौरान उसने एक ऐसा मुकदमा अपने सिर ले लिया, एक ऐसा काम किया कि वो उसका एक नाम भी बना, बल्कि तलबा सियासत में और स्टूडेंट्स में उसका एक बड़ा नाम और एक बड़ा किरदार रहा है। एक हमारा स्टूडेंट लीडर हुआ करता था एमए कॉलेज का, आबिद चौधरी। आबिद चौधरी एक बहुत बड़ा नाम था, अरशद अमीन का दोस्त हुआ करता था, फिर उसके मुखालिफ हो गया। और आतिफ चौधरी जो एक स्टूडेंट लीडर तालिब इल्म रहनुमा था, उसका बड़ा यार-ए-ग़ार था, उसका दोस्त था। आतिफ चौधरी की वजह से आतिफ चौधरी ने आबिद चौधरी के कत्ल की वजह से अरशद अमीन को कत्ल करने की कसम उठाई। उस पर कई हमले किए, कई कोशिशें की और उसको मारने के लिए कई मरतबा, 3 बल्कि 4 मरतबा जो हमारे एक एनकाउंटर स्पेशलिस्ट आबिद हुसैन बॉक्सर माजी में पुलिस का हिस्सा रह चुके हैं, उनके साथ 4 पुलिस मुकाबले सड़कों पर हुए, सरे राह हुए। लोगों ने वो पुलिस मुकाबले अपनी आंखों से देखे। तो मैं आज जिस किरदार के बारे में आपके साथ बात करने जा रहा हूँ, उसका नाम है मुश्ताकी डोगर। उसका नाम मुश्ताक डोगर था। उसको मुश्ताकी डोगर भी कहते थे और निक नेम जो उसका था वो बिल्लू डोगर था। ये नारोवाल का रिहायशी था, नारोवाल का रहने वाला था ये। और इसका वहाँ पर इसके को लड़ाई झगड़े मामलात और इसका जो उठना बैठना था, वो वहाँ के नारोवाल के बड़े तगड़े इश्तिहारी, बड़े तगड़े बदमाश एक अफजल टन टन हुआ करता था, और एक हुआ करता था नवाज़ा बिल्ली जट। उनका ये साथी था, उनके साथ ये मुकदमेवाल था। वहाँ से नारोवाल में ये कई मुकदमात में इश्तिहारी होकर लाहौर आ गया था। लाहौर में इसके कुछ दोस्त, करीबी, कुछ कह लें कि दूर करीब के रिश्तेदार थे, कुछ जवेद, जमशेद वगैरह। ये कोई 2 भाई थे, रावी रोड के रिहायशी हैं ये। तो ये लाहौर में उनके पास आता है और वो इसको भिजवा देते हैं। तलबा के चंग का ताल्लुक़ होता है लाहौर में, तलबा सियासत में कुछ लोगों के साथ, एमएसएफ के दोस्त थे उनके। वो इसको दयाल सिंह कॉलेज भिजवा देते हैं मफरूरी काटने के लिए। तो ये दयाल सिंह कॉलेज के हॉस्टल में ठहराते हैं उसको। तो उस टाइम दयाल सिंह कॉलेज में अरशद अमीन चौधरी का राज हुआ करता था, सिक्का चलता था, तलबा सियासत में बहुत बड़ा नाम था। अरशद अमीन चौधरी की आतिफ चौधरी जो एमए कॉलेज में एक कह लें कि ग्रुप था, आबिद चौधरी। आबिद चौधरी का वो यार-ए-ग़ार था, वहाँ पर एमए कॉलेज में उसका उठना बैठना था। और उनके ताल्लुक़ की वजह से ही आतिफ चौधरी जो है वो एक स्टूडेंट लीडर के तौर पर सामने आया था। हालांकि आतिफ चौधरी का पढ़ाई लिखाई से या किसी कॉलेज में उसका दाखिला नहीं था, उसका कोई ताल्लुक़ नहीं था, लेकिन उसका दोस्ती, उनके साथ यारी और वहाँ पर कॉलेजेस के हॉस्टल में, कॉलेजेस में और सियासत में इतना अमल दखल था कि सब उसको स्टूडेंट लीडर ही कहा करते थे। तो आबिद चौधरी की और अरशद अमीन चौधरी ये पहले दोस्त हुआ करते थे, लेकिन इनकी आपस में मुखालफत शुरू हो गई। और जब मुखालफत शुरू होती है इनकी, तो ये एमएसएफ के कुछ धड़े अलग-अलग बन जाते हैं। वो अरशद अमीन चौधरी जो है उसको उस दौर में अपना जुनेजो लीग की सपोर्ट हासिल हो जाती है, वो उसको बड़ा उठा के रखते हैं। उस दौर के वज़ीर आज़म, उस दौर के कह लें कि सदर पाकिस्तान और बड़े बड़े तगड़े मिनिस्टर जो हैं वो अरशद अमीन चौधरी पर बड़ा कहते हैं कि दया किया करते थे, बड़ा हाथ रखते थे। और बड़ी उसके हवाले से बड़ी सपोर्ट हुआ करती थी उस गवर्नमेंट की अरशद अमीन चौधरी को। अरशद अमीन चौधरी जो था वो उस दौर में जुनेजो लीग की जो हुकूमत थी उनकी आँख का तारा हुआ करता था, क्योंकि उस दौर में जो सियासत हुआ करती थी उस सियासत में तलबा सियासत का बहुत किरदार हुआ करता था। तो ये उस दौर के जो किरदार थे,
दयाल सिंह कॉलेज में उनके साथ मुश्ताकी डोगर को मफरूरी काटने के लिए हॉस्टल में ठहराया गया। अब जब उसको हॉस्टल में ठहराया गया तो एक रात को वो हॉस्टल में सोया होता है। वहाँ पर एक स्टूडेंट इलियास गुज्जर, जो आजकल अभी हयात है, ज़िंदा है, बड़े मशहूर उस टाइम हुआ करते थे ये भी स्टूडेंट्स पॉलिटिक्स के हवाले से। इलियास गुज्जर, इनका एक कज़न होता था अशफाक, एक अरशद अमीन के बड़े करीबी दोस्त हाजी परवेज़, ये सब लोग वहाँ पर हॉस्टल में रात को सोए होते हैं। तो ये मुश्ताकी भी उनके साथ ही ना कमरे में मौजूद होता है। तो इसी दौरान होता क्या है कि आतिफ चौधरी जो है वो रात के किसी पहर वहाँ पर आता है और हॉस्टल पर फायरिंग कर देता है। और जब फायरिंग होती है वहाँ पर तो एक अजीब सी वहाँ पर कशमकश और खौफ सा फैल जाता है। रात का टाइम था, अब लड़के वहाँ पर एक्टिव भी कोई नहीं थे। आतिफ चौधरी ने वहाँ पर आकर फायरिंग की। तो कमरे में, जहाँ पर जिस कमरे में ये सोए होते हैं, वहाँ पर ये मुश्ताकी डोगर उर्फ बिल्लू डोगर जो है ये भी वहीं पर सोया होता है। अब सब एकदम हड़बड़ा जाते हैं, सोए हुए उठते हैं। तो उनके सोने से उठने से पहले ही मुश्ताकी डोगर ने अशफाक के सराहने पे एक पिस्टल पड़ा होता है, तो ये फटाफट उठ के भाग के ना तो वो पिस्टल पकड़ लेता है और पिस्टल पकड़ कर ये आतिफ चौधरी पर जवाबी फायरिंग करता है, उसको जवाब देता है। तो वो आतिफ चौधरी वहाँ से चला जाता है। ये वाक़या जब हो जाता है तो ये सारे स्टूडेंट जो है ना ये परेशान हो जाते हैं कि ये हम तो इसको समझ रहे थे। उनको इसकी हिस्ट्री का नहीं पता होता, उनको ये नहीं इल्म होता कि ये पीछे से इश्तिहारी है और वहाँ से लड़ाई झगड़ों में या मुकदमात में यहाँ पर हमारे पास मफरूरी काटने आया है। इनको बस यही कहा जाता है कि हमारा कोई दोस्त है, जवेद जमशेद वगैरह की तरफ से हमारा रिश्तेदार है, तो रहने के लिए यहाँ पर जगह नहीं है, काम शाम के लिए आया है, इसको अपने पास रख लें वहाँ पर, तो ये आपके किसी काम शाम भी आ जाएगा। तो इस हवाले से उसको वहाँ पर ठहराया जाता है। जब वो इसका ये फेल देखते हैं तो वो सब चौकन्ने भी होते हैं, चौकस भी होते हैं, उनके कान खड़े हो जाते हैं कि यार ये क्या चीज़ है। तो फिर उसके बाद होता ऐसे है कि यही स्टूडेंट लीडर्स जो हैं, इनकी मैंने बताया ना अरशद अमीन चौधरी और आबिद चौधरी के साथ बड़ी दुश्मनी चल रही होती है, एक दूसरे के खून के प्यासे होते हैं ये। आबिद चौधरी की तरफ से अरशद अमीन और उसके साथियों को कत्ल करवाने के लिए कई दफ़ा कोशिश भी की गई, इनकी तरफ से आबिद चौधरी को कत्ल करवाने की कोशिश की गई। तो आबिद चौधरी का कोई केस चल रहा होता है और वो दहशतगर्दी की अदालत में पेश होने के लिए जाता है रूटीन से। तो इन्होंने एक लड़का मलक नदीम नाम का लड़का, जो ये एमएसएफ के लड़कों के साथ जिन्होंने जाना था दहशतगर्दी कोर्ट में, उन्होंने वहाँ पर जाना था और आबिद चौधरी की पेशी थी। उनका प्लान था, उनका प्रोग्राम थे कि आबिद चौधरी पर अटैक करना है। एक मलक नदीम नामी शख्स इलियास गुज्जर का कोई करीबी अजीज़ या कज़न बताया जाता है, ये भी उनके साथ एमएसएफ के लड़कों के साथ बड़ा इसका उठना बैठना था। इसने भी उनके साथ दहशतगर्दी कोर्ट जाना था आबिद चौधरी पर अटैक करने के लिए। लेकिन मलक नदीम को जब पता लगा असल बात का कि इन्होंने अटैक करने जाना है, तो मलक नदीम जो है वो स्लिप हो गया, वो आया ही नहीं जाने के लिए। अब लड़कों की जो टीम, फ़र्ज करें कि अगर 6 लड़कों ने जाना था तो 6 में से एक स्लिप हो गया, तो पीछे 5 रह गए। अब वो एक लड़के की कमी पूरी करनी थी, तो वहाँ पर जो मौजूद स्टूडेंट लीडर थे उन्होंने मुश्ताकी को तैयार किया। उसको कहा कि हमने धर्मपुरे में जाना है, वहाँ पर एक जुआ खाना है, वहाँ पर हमने छापा मारना है या जुआ लूटने जाना है हमने। तो उसको साथ ना एक मतलब कि उसको तैयार करने के लिए उसके साथ एक फ़िल्म चलाई। तो उसने कहा जी चले चलांगे, कोई गाल नहीं। तो उसको ये भी कहा गया कि वहाँ पर किसी को मारना भी पड़ सकता है, वहाँ पर मर भी सकते हैं, झगड़ा भी हो सकता है। उनका जी गाल ही कोई नहीं की, चलांगे, देखी जाएगी जो भी होएगा। तो वो इस पर खैर बड़े हुए कि यार लड़का बहादुर है और मतलब कि डर खौफ नहीं है उसको। तो वो उसको मुश्ताकी को अपने साथ लिया उन्होंने और धर्मपुरे उस टाइम अपना जिमखाना क्लब के सामने दहशतगर्दी कोर्ट हुआ करती थी, दहशतगर्दी की अदालत। तो वहाँ पर आबिद चौधरी की पेशी थी, वहाँ पर गए हैं वो। आबिद चौधरी जब दहशतगर्दी कोर्ट से निकलता है, निकलते ही माल रोड पर चढ़ता है तो उस पर अटैक होता है। अटैक इतना भरपूर होता है कि आबिद चौधरी उस हमले में मारा जाता है। एक ट्रैफिक एहलकार जो रोड पर ड्यूटी पर मौजूद होता है वो भी ज़ख्मी हो जाता है गोलियां लगने से। और कोई 2 लड़के जो थे वहाँ पर मौके पर आबिद चौधरी के जो साथ थे वो भी ज़ख्मी हो जाते हैं, उनको गोलियां लग जाती हैं, वो अस्पताल जाते हैं, वहाँ खैर उनका इलाज मुआवजा होता है, वो ठीक हो जाते हैं। लेकिन आबिद चौधरी इस वक़ूए में अपनी जान की बाजी हार जाता है। उसके बाद मुकदमा जो दर्ज होता है, वो मुकदमा दर्ज होता है हाजी परवेज़ के ख़िलाफ़।
एक सुहेल मोछा होता है, एक फवाद सदीक है जिसके खिलाफ मुकदमा दर्ज होता है, इलियास गुज्जर के खिलाफ मुकदमा दर्ज होता है, जेदा सिख उसके खिलाफ मुकदमा दर्ज होता है, और एक ये मुश्ताक उर्फ मुश्ताकी डोगर उर्फ बिल्लू डोगर इसके खिलाफ दर्ज होता है। आरिफ चौधरी के खिलाफ मुकदमा दर्ज होता है, और ये मुकदमे में जो थे ना सारे, और अरशद अमीन चौधरी के खिलाफ भी कहते हैं मुकदमा उसका दर्ज होता है। तो अब इस मुकदमे में मुश्ताक उर्फ मुश्ताकी डोगर और दीगर मुल्ज़मान जो हैं वो गिरफ्तार हो जाते हैं। उनको गिरफ्तार किया जाता है दहशतगर्दी कोर्ट में, फिर दोबारा केस चलता है। अब सुहेल मोछा और फवाद सदीक ये दो मुल्ज़म छोड़कर बाकी जितने मुल्ज़म होते हैं ना, केस ट्रायल होता है, मुश्ताकी डोगर समेत बाकी तमाम मुल्ज़म जो हैं उस केस से बरी हो जाते हैं, अदालतों से छूट जाते हैं। और सुहेल मोछा और फवाद सदीक ये जो दो नाम बताए हैं, इनको सज़ाए मौत हो जाती है उस केस में। तो वो सब बाहर आ जाते हैं। इनको जब सज़ाए मौत होती है, सज़ाए मौत होने के बाद काफ़ी अरसा ये जेल में गुजारते हैं, लेकिन बाद में आबिद चौधरी कत्ल केस में इनकी सुलह हो जाती है और इनकी भी ज़मानत हो जाती है, ये बाहर आ जाते हैं। बाहर आने के बाद सुहेल मोछे के बारे में आपको बताऊं कि इस लाहौर की एक बड़ी ही तगड़ी शख्सियत है, बड़ा नाम है लाहौर शहर में। उसके साथ सुहेल मोछे की कोई मुखालफत होती है तो वो सुहेल मोछे को मरवा देते हैं, सुहेल मोछा भी कत्ल हो जाता है। अब 1 साल सवा साल मुश्ताकी डोगर आबिद चौधरी के कत्ल में जेल गुजार कर आता है, बाहर आता है। बाहर आकर वो देखता है कि मामला क्या है। वो स्टूडेंट्स जो थे वो कुछ उसके मिजाज के मुताबिक नहीं थे। वो उसने कुछ अर्सा उनके साथ गुजारा, लेकिन उसका मिजाज उनके साथ नहीं मिला। वो किसी और मिजाज का बंदा था और ये किसी और मिजाज के, या कह लें कि उस टाइम उसको ये लगा था कि ये कोई रंगबाज टाइप लोग हैं, लोगों को इस्तेमाल किया करते हैं और इस्तेमाल करने के बाद जो है वो उसको उसके हाल पे छोड़ देते हैं। वो इस किस्म के उसके जहन में सवालात थे, बातें थीं। तो वो स्टूडेंट्स जो थे दयाल सिंह कॉलेज के या एमए कॉलेज के, उनको खैराबाद कह देता है, उनको छोड़ के वापस अपने इलाके नारोवाल चला जाता है। नारोवाल में जहाँ पर उसका ऑलरेडी दोस्त अहबाब जो उसके इश्तिहारी साथी थे, अफजल टन बड़ा मशहूर व मारूफ किरदार रहा है नारोवाल का। नवाज़ा उर्फ बिल्ली जट ये बड़ा मशहूर किरदार रहा है, बड़ा तगड़े इश्तिहारी रहे हैं ये। उनके साथ जाके मिलकर फिर अपना वहाँ पर वही काम शुरू कर देता है, और बहुत से इस पर वहाँ पर मुकदमात भी दर्ज थे, बहुत से इसने वहाँ पर बदमाशी का में भी बड़ा नाम कमाया अपने इलाके में। पुलिस को ये मतलूब थे सारे। पुलिस ने उनके ख़िलाफ़ वहाँ पर बहुत सी कार्रवाइयाँ की, बड़े रेड किए। फिर एक दफ़ा पुलिस को इत्तला मिलती है कि ये नारोवाल के किसी गांव में मौजूद हैं। वहाँ पर पुलिस उस गांव का मुहासरा करती है, इनको घेर लेती है, तीनों को, मुश्ताकी डोगर उर्फ बिल्लू डोगर, नवाज़ा बिल्ली जट और अफजल टन को, इनको घेर लेती है। और फिर उस टाइम मुझे अच्छी तरह से याद है कि गांव में जो मसाजिद थी, उन मसाजिद में ऐलानात करवाए गए थे जब पुलिस ने गांव को घेरे में लिया। इन सब को गिरद घेरा तंग किया पुलिस ने, मसाजिद में ऐलानात करवाए, लोगों को अवेयरनेस दी कि घरों से बाहर नहीं निकलना, अपने घरों में मौजूद रहें। ख़तरनाक इश्तिहारी जो है वो यहाँ पर मौजूद हैं, पुलिस ने उनको घेरा हुआ है, पुलिस का उनके साथ मुकाबला हो रहा है। और ये जेन्युइन मुकाबला कहते हैं कि वहाँ पर पुलिस के साथ हुआ था, और मुकाबला बड़ी देर जारी रहा, काफ़ी देर तक मुहासरा किए रखा और ये पुलिस के साथ लड़ते रहे। और बिल आखिर एंड इख्तिताम क्या हुआ कि तीनों इश्तिहारी जो थे ये वो पुलिस की गोलियों से वहाँ पर छलनी हुए और तीनों पुलिस मुकाबले में मारे गए। तो ये एक किरदार था मुश्ताकी डोगर उर्फ बिल्लू डोगर का, जो था तो परदेसी, लाहौर शहर से उसका ताल्लुक़ नहीं था, कोई वास्ता नहीं था, मफरूरी काटने आया। यहाँ पर एक बड़ा कत्ल अपने सिर ले लिया उसने, और उसमें से जब जान छूटी, जान छूटने के बाद उसको यहाँ पर लोगों की समझ आई तो वापस अपने ही शहर को लौट गया और वहाँ पर पुलिस की गोलियों का अपने साथियों समेत निशाना बना। अब मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह।